So, good evening. Let us begin. Geeta ma'am. Okay. All of you are welcome. Today, Arnab Ghosh is going to present Samdarshita. So, before we start, we can do Mother's Prayer. So, if anybody would like to do the prayers, can I, ma'am? Yes, please, Sapna. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॐ शांति शांति शांति। ठाकुर को क्यों छोड़ दिया? कोई बात नहीं। गीता मैम, यस, बहुत बहुत सही आपने बात बताई। जो ठाकुर माँ स्वामी जी का तीनों लोग का प्रणाम मंत्र है, एक्चुअली इसकी मीनिंग हमारे बहुत से युवा, अर्नब जी, बहुत से युवा इसकी मीनिंग नहीं पता। किसी दिन समय निकाल करके युवाओं को इन तीनों की मीनिंग बताया जाएगा। उसके लिए वैसे आप सेट कीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। Nice idea. या वेरी नाइस आइडिया। गुड। तो अर्नब जी, क्या हम शुरू करें कि आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं? No, I think सौरभ क्या स्पेसशिप में बैठ करके प्रोग्राम देख रहा है क्या? सौरभ कहाँ पे है भाई? सौरभ तो स्पेसशिप के वीवा अंदर दिख में रहा है, है, वीवा मुझे में। लग रहा है कि स्पेसशिप के अंदर है कोई। लास्ट टाइम स्वर्गलोक में थे कृष्णा जी के साथ, अब अंतरिक्ष में। सर मैंने नई मेल आईडी से ज्वाइन किया, मुझे लगा कि मुझे बैकग्राउंड बदलना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो क्योंकि मेरा स्क्रीन तो बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं। नहीं, हमें तो screen share कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है। हाँ, आप गीता जी थोड़ा मॉडरेट करिएगा लोगों को, कौन कौन है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं तो देख पा रही हूँ। तो आप बताइए कि अभी तो आप शुरू कर रहे हैं ना, कि आप स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है आपके साथ? खुद ही? मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। हरीश जी, आप म्यूटेड हो हरीश जी। Arnab, if you want us to do the screen sharing, you can share the content. Someone else also can do it. You'll be more comfortable. फिलहाल तो मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, कैनवा पे डायरेक्ट है। ओके, ठीक है। एनिमेशन है, डाउनलोड करते हो तो एनिमेशन गायब हो जाता है कैनवा से। No issues. ठीक है। सो हरीश सर, आप ही से स्टार्ट करते हैं। समदर्शिता, द आर्ट ऑफ इक्वल साइटेडनेस। सर, साइटेडनेस से आप क्या समझते हैं हरीश सर? साइट, दृष्टि, कोण, दृष्टि। हालांकि वर्ड साइटेडनेस है, बट एक साइटेडनेस से एक सिंपल है कि मेरा देखने का नजरिया, मैं लोगों को किस नजरिए से देखता हूँ। देखने के साथ साथ कि आई थिंक सो द वे आई बिहेव, दैट आल्सो इज इंक्लूडेड, कि मैं लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करता हूँ। क्योंकि देखना अलग बात है, व्यवहार अलग बात है। और एक्चुअली में एट अ वेरी डीपर लेवल ये मेरा रियलाइजेशन है कि नहीं, यू नो, I may behave with Samdarshita because the society expects that out of me. You know, it's a very deep thinking, but probably I have not realized that everyone is same. So that's a very high level, lofty ideal, because we may even practice Samdarshita, or it may appear that we are practicing Samdarshita, but it is not actually. We have not realized that Samdarshita. So realization of Samdarshita is a different part, and just practicing it because the society expects that out of me, because I have to be validated by others, I may practice it. But deep inside, whether I've realized that sameness, oneness, that's a different thing altogether. So what I understood, you said you kept this idea into two buckets. एक है realization, और उससे पहले आपने कहा देखना या फिर व्यवहार करना। Practice, वो yeah. दोनों can be superficial, can be motivated by the external environment, what is demanded out of me, but realization is very high, very deep, and that is deep seated actually. Thank you, sir.
तनुश्री, हाँ यस सर। सर मुझे ये था कि समदर्शिता और इक्वलिटी में कोई डिफरेंस है या ये सेम है? आप पूछ रही हैं समदर्शिता और इक्वालिटी में कोई अंतर है या सेम है। रजनी मैम, आर यू हियर? रजनी बग्गा मैम, सुमना मैम, यस। इक्वालिटी एक नहीं, पॉलिटिकल मेरा बहुत फर्क था। Yes. जो हरीश सर बोल रहे थे उसके साथ एक उनको पूछना है। अच्छा, अगर दो दो एक बकेट में सेकंड, है। सुमना जी, हाँ? उसको हम आते हैं, उसको पार्क करके रखते हैं। अच्छा, करें, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सुमना जी, आपका क्वेश्चन लेने ही वाला हूँ इसके बाद, पर आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा, इक्वालिटी और समदर्शिता सेम है ना अलग है? सेम चीज है ना कुछ डिफरेंस है? मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं लग रही है मेरे अंदर मुझे, लेकिन लग ठीक रहा है है, कहीं पे थोड़ा शायद डिफरेंस है, थोड़ा सा। थोड़ा लग रहा है डिफरेंस। तनुश्री, हाँ, तुम्हें क्या लेकिन लगता है कैसे क्या कहाँ ये पे समझ में नहीं डिफरेंस आ है? रहा। तनुश्री, तुम्हें क्या लगता है, कुछ डिफरेंस है? सर मुझे लग रहा था कि सेम है। सेम सर है, हाँ पर हो भी सकता है कुछ अंतर है। गीता मैम, आपको हाँ। क्या लगता है? मैं क्या पूछना चाहती हूँ तनुश्री से, तनुश्री आप क्या जानना चाहती? समदर्शिता देखो हिंदी वर्ड है, हाँ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इक्वालिटी इंग्लिश वर्ड है। आप इसका मीनिंग जानना चाहती हैं या आप ये जानना चाहती है कि दोनों सेम है या क्या है? मतलब आपके क्वेश्चन ही मुझे क्लियर नहीं है। क्वेश्चन ये है मैम, मैं तनुश्री का बता देता हूँ। क्या समदर्शिता इक्वालिटी है? जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या ही वो समदर्शिता है? ये पूछ रही है। मैं यही कह रही हूँ ना, इक्वालिटी इज द इंग्लिश वर्ड एंड समदर्शिता इज द हिंदी वर्ड। व्हाट आर यू आर ट्राइंग टू एम एट? हाँ, शी इज ट्राइंग टू Okay. अंडरस्टैंड क्या इक्वालिटी ही समदर्शिता है। जस्ट इंग्लिश में तो इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी होती है, लाइक Saurav ji wants to answer, so see I am unable to do this. नो इशू। यस सर, थैंक यू सो मच गीता मैम। मुझे स्लाइटली डिफरेंट लगता है इनमें, छोटा सा डिफरेंट। सेम साइटेडनेस अगर आप इसे समझे तो सबको एक जैसा देखना। इक्वालिटी का मतलब ट्रीट करना, जो जैसा है उसे उस आधार पे इक्वल हम ट्रीट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता अनुसार। ठीक। जैसे हरीश सर कह रहे थे, इक्वालिटी सुपरफिशियल भी हो सकती है पर समदर्शिता बहुत डीप जाती है। जैसे हाँ? हम आप देखना कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, अलग अलग हिसाब से, पर कभी ये नहीं कहते सेम साइडेडनेस के तरीके से देखेंगे हम। मैं भी इसमें कुछ कहना चाहता हूँ यार। तो यस सर, आई थिंक इक्वालिटी मीन्स एक समान होना है, एंड सेम साइडनेस मीन्स उसको समझना है, वो चाहे इक्वल हो या ना हो, लेकिन उसे इक्वल समझना सेम साइडनेस है। लेकिन जो इक्वलनेस है वो ये है कि बराबर होना है, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, उनको बराबर हमें करना है। तो आप क्विकली ले लेंगे। इंद्रानी जी, व्हाट डू यू थिंक? सर मुझे ऐसा लगता है साइटेडनेस का मतलब सेम साइटेडनेस, हम सबको इंसान की तरह देखेंगे, मतलब मैं भी इंसान, आप भी इंसान, दूसरे भी इंसान। और इक्वलिटी मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। मुझे ये लगता है। सो मोटा मोटा यही आ रहा है, सेम साइटेडनेस का एक बाई प्रोडक्ट इक्वालिटी हो सकता है। रजनी मैम, एनीथिंग टू ऐड? सो रजनी मैम, आपने हाथ उठाया है। इंटरनेट थोड़ा उनका अप डाउन हो रहा है। So, Tanushri, this was a very crucial question. Thank you. So I took little bit more time. Tanushri, आप ही ये वाला संस्कृत श्लोक पढ़ सकती हैं गीता का? कोशिश करती हूँ। विद्या पहले 3 विनय, वर्ड पढ़ो। विद्या विनय संपन्ने, संपन्ने। बस। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अमन बागेल, तुम पढ़िए। रवि जी पढ़ दो।
फुल पढ़ना चाह रहे हैं। ओके सर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। बस नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? इंद्रानी आप पढ़िए। सुनी ये दो वर्ड मुझे समझ में आ रहे हैं। लास्ट शुनि का चैव चैव पंडित समदर्शिना। शुनि चैव श्वपाके च अच्छा, पंडिताः पंडितः समदर्शिना। यस, सो विद्या विनय संपन्ने ये कहाँ से लिया गया? भगवत गीता का चैप्टर 5:18। वर्णाली इंग्लिश पढ़ दो, क्या है इसका मतलब? The wise, the truly learned, see with equal vision. A learned Learned and humble Brahman, a cow, an elephant, a dog, and even one who eats dogs. तो भगवद गीता। विश्वा जी, जो वाइज है विश्वा, द ट्रूली लर्नर जो है वो सबको किस नजरिए से देखता है? इक्वली। अब जी वो सर। सब में कौन कौन आता है? एक लर्नर है, एक हम्बल ब्राह्मण है, एक जानवर है, जानवर में गाय माता या एलिफेंट या एक कुत्ता, या फिर अ पर्सन हु ईट्स डॉग्स, राइट? सबको एक समान नजरिए से देखता है। तनुश्री, ये है समदर्शिता। क्या इक्वालिटी और समदर्शिता में थोड़ा सा अंतर महसूस हो रहा है? थोड़ा डेप्थ इसमें नजर आ रहा है? इक्वालिटी से थोड़ा और डीपर सेंस। ओके, हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड। आगे हरिओम जी, ये है हमारा ईशा उपनिषद, आपका फेमस फेवरेट। थोड़ा सा पढ़ ईशा लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। पहला इस संसार ईशावास्य इदम, इस संसार में जो कुछ भी है, यत्किंचित जो कुछ भी है, जगत सर्वम वह सब कुछ, जगत्याम जगत वह सब ईश्वर में व्याप्त है, ईश्वर से आच्छादित है। यह जो सब कुछ ब्रह्मांड है वह ईश्वर से व्याप्त है, आच्छादित है, उसी के अम्ब्रेला या उसी के भीतर या उसी के शैडो या उसी की छाया में है। सो दिलीप तंवर, ओ तुमने हाथ भी खड़ा कर दिया। अच्छा सुनो, तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे दिलीप? एक्चुअली मैं हरिओम सर से ये पूछना चाह रहा था। मैं ईसा उपनिषद के बारे में कभी कुछ सुना नहीं था, आप थोड़ा सा प्लीज बताएंगे? उसको बाद में लेंगे। हाँ दिलीप। ओके। पर दिलीप तुम एक चीज बताओ, भगवत गीता सुना है? हाँ यस सर। वैसे ही 10 कुछ उपनिषद होते हैं, ठीक है? तो भगवत गीता का पिछला हमने स्लाइड देखा, उसमें क्या कह रहा है? एक जो गुण ज्ञानी वाइज मैन पंडित जो है, समदर्शी कौन है? जो हर किसी को सेम नजरिए से देखता है। और यहाँ पे कुछ और डीपर बात कही गई कि यह संसार में जो कुछ भी है जड़, मतलब सामने तुम्हारा माइक्रोफोन, क्या वो चेतन है ना? जड़ है? जड़ है सर। और हमारा हाथ पैर सब चेतन है। यस सर। संसार में जो कुछ है सब ईश्वर से आच्छादित है। अगर हम ईश्वर को देख पा रहे हैं, जो ज्ञानी पंडित जन देख पा रहा है, क्या उसके लिए हर चीज ईश्वर में दिखेगा? यस सर। क्या उसको कुत्ता और कुत्ता खाने वाला दोनों सेम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे? यस सर। समदर्शिता का हम भाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश सर जैसे कह रहे थे, ये जो रियलाइजेशन है बहुत डीप है। हम रियलाइजेशन की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रियलाइज नहीं है ना। पर उपनिषदों ने जो कहा है उसको हम पढ़ तो सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो हम पढ़ सकते हैं, उनके वचन जान सकते हैं,
उन रियलाइज सोल्स के रियलाइजेशंस को हम आज भी पढ़ सकते हैं। अब इसको कौन पढ़ देगा? ये वाला साइड में एक छोटा सा कुछ बना हुआ है, इंद्रानी तुम कर पाओगी? कौन सा सर? दृश्य कोने प्लस इनी। अच्छा रुको, ये दृश्य से पहले रूट जैसा है, मतलब समदर्शी वो धातु। धातु वर्णाली। यस, सो समदर्शी जो शब्द है ना, सबसे पहला धातु है दृश्य धातु। उसमें कुछ कुछ संस्कृत के फॉर्मूला लगे हैं, गुण प्लस इनी प्रत्यय जोड़ के वो क्या बना है इंद्रानी? यस, दर्शन। दृश्य का दर्शन बन गया है। दर्शन में हमें कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ा है इंद्रानी? सम। सम और दर्शन जुड़ गया, समदर्शन, इसको हम समास कहते हैं। एंड फाइनली समदर्शन में अगर ता जुड़ जाता है और एक प्रत्यय है समदर्शिता। समदर्शन एक नाउन और समदर्शिता क्वालिटी। हेमंत जी ये क्लियर है? समदर्शिता कहाँ से आ रहा है? ओके, मूविंग अहेड। यस, यहाँ पे जो दृश्य था, मतलब जो दर्शन दृश्य, तो उसको मुझे लगता है हमारा जो आंखों से जो दिखता है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट? दृश्य धातु है, इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता। दृश्य से नहीं, सुनिए, पता क्यों नहीं? दृश्य से बहुत सारे अलग अलग निकल के आते हैं। दृश्य से अगर वो कुछ जुड़ जाए तो पश्य में कन्वर्ट होता है। पश्य मतलब देखना, है ना हरिओम जी? फिर दृश्य से ही दर्शन भी आ सकता है, फिलोसफी। बट मैं इसका 100% सही नहीं हूँ, मैं जितना जानता हूँ बोल रहा हूँ। सो एक धातु से बहुत कुछ निकल के आया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। उसी को हम थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, हमारे अपने स्वामी जी के पास आ जाते हैं। वो भी एक रियलाइज सोल। क्या कहा है रोशन जी? ही हु सीज, He who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the diseased really worship Shiva. शिवा अभी पिछला स्लाइड देखा था, ईशावास्य का ईश्वर। He who sees that same परम तत्व ईश्वर या शिवा या नारायण in the poor, in the weak, in the diseased, अगर वो देख पा रहा है और उनकी सेवा कर पा रहा है तो वो ही असली में शिव का पुजारी है। नाउ कोई नया है? मुझे और कोई तो नजर नहीं आ रहे हैं। एनीबडी एल्स? गीता जी और कोई है क्या यहाँ पे? बहुत लोग हैं, जैसे अंजलि है, फिर वर्णाली है, फिर यस अंजलि बोलिए। अंजलि जी, ये देखिए स्वामी जी उसी जंगल के वेदांत को घर घर तक लाने का काम जो स्वामी जी ने किया है वो प्रैक्टिकल वेदांत के नाम से हम जानते हैं, राइट? तो प्रैक्टिकल वेदांत का ही ये कोटेशन है, ही हू सीज शिवा इन द पुअर, weak and in the disease really worship Shiva. Vivekananda did not teach spirituality only in temples. अंजलि जी, विवेकानंद खाली मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा करने को ही आध्यात्म नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है? हम जो दरिद्र नारायण की अगर सेवा करें उनको शिव रूप में, तो ही रियल वर्शिप होता है, राइट? अब उन्होंने हमारे बिहेवियर में समदर्शिता की बात करी है। बिहेवियर जैसे हरीश सर कह रहे थे, बिहेवियर को हम डिवाइड कर सकते हैं मेंटल बिहेवियर और एक्शन वाला बिहेवियर, है ना? माइंड का बिहेवियर और कर्म का बिहेवियर, हाँ, जो हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। माइंड में अगर समदर्शिता लानी हो अंजलि जी, उसका अर्थ क्या होगा आपके लिए?
माइंड में अगर हमें समदर्शिता लानी है, तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम यदि सभी लोगों को ब्रह्म में देखें, ब्रह्म, क्योंकि स्वामी जी जब ब्रह्म उनको प्राप्त हुआ था तो उन्हें लगा था कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी ब्रह्म हैं और मैं भी एक ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ। तो यदि हम उस थॉट को अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो हम समदर्शिता को हमारे माइंड में लेकर आ। तो सामने वाला कोई मेरा दोस्त है और कोई मेरा दुश्मन है, तो मन नहीं, तो से अगर हमारे माइंड में ये है कि सभी ब्रह्म है तो फिर दुश्मन नहीं होगा, दोस्त ब्रह्म, हाँ उसमें भी ब्रह्म ही दिखेगा फिर हमें। पर रियलाइजेशन जब तक नहीं हुआ, क्या हम इसको कर सकते हैं? नहीं, रियलाइजेशन का तो बहुत जरूरत है ना। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है समदर्शिता मेंटली प्रैक्टिस करने में। मेंटली हम जितना भी करे ट्राई नहीं हो सकता, पर फिर भी आगे चल के देखते हैं एक्शन में। सुदीपा, एक्शन में अगर हम समदर्शिता ट्राई करें, क्या होगा उसका मतलब? मुझे एक इंसान पसंद है और दूसरा नहीं पसंद है। तनुश्री ने एक शब्द भी कहा था, आपको क्या लगता है वो कहाँ गई सुदीपा? तो किसी के साथ भी बुरा करना, अच्छा करना, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा करना भी नहीं करेंगे? मतलब अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों सुदीपा? क्योंकि हम लोग जो समदर्शिता है उसको एक्शन में बदल रहे हैं ना। वाह, मेंटली भले ही हमने रियलाइज नहीं किया, पर एक्शन से शुरू करे तो थोड़ा प्रोग्रेस होगा, ये कह रहे हैं आप? सपना जी को भी कहना है कुछ। यस, है ना सुदीपा? ये सपना जी बताओ। यहाँ हमारी जो हमारे अंदर फीलिंग है, जैसे हम भाव समझ रहे किसी व्यक्ति के लिए, वैसा ही उसी भाव के साथ हमारी वाणी और हमारे एक्शन, इनको अलाइन करना ही समदर्शिता है। ऐसा नहीं कि हम शो कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन मन ही मन हम उस चीज को स्वीकार भी नहीं रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति की आदतें बुरी हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो भाव से उसके साथ एक्शन में क्रियाएं करना, वो समदर्शिता है। सपना जी, अगर मेरा मन से वो जो मुझे इंसान पसंद नहीं है, भाव भी नहीं आ रहा समदर्शिता का, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ एक्शन से? एटलीस्ट एक स्टेप तो हमें लेना होगा ना। उसके जैसे हम उसके साथ कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे, उससे बातें करेंगे, तो वो भाव भी आ सकता है। कोशिश शुरुआत करनी करेंगे, पड़ेगी, मन में भी वैसा कोशिश करना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं, राइट? वंडरफुल। हरीश जी को कुछ कहना है? हाँ। अर्नब कुछ कह रहा था ना, तो वहां पे मेरा प्रश्न है कि क्या समदर्शिता का मतलब ये है कि हम सबको पसंद करेंगे? डज इट मीन दैट हमको हमें सब पसंद है? आपको क्या लगता है सर? सर आपको क्या लगता है? मेरा तो प्रश्न है, आई एम नॉट श्योर। बीच में चर्चा हुई ना, आपने पूछा। ठीक है, मैं सॉरी, ये मेरा ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, तो और लो मैं कुछ बोलूं? सुचिरा जी बोलिए। हाँ। बोलिए सुचिरा जी। जैसे हरीश जी बोल रहे हैं ना, जो मुझे जो पसंद नहीं है, एक्शन पे भी मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ऐसे भी नहीं दिखाऊंगी कि मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा जब थॉट एंड एक्शन सेम रहेगा तब मैं इंटीग्रिटी भी रहेगा ना मेरा अंदर से। तो है, आप जो अर्नब जो बोल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि समदर्शिता ये भी एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हम लोग उसे अपना सकते हैं। तो हरीश सर, अभी हम आई थिंक थर्ड स्लाइड में है, आई थिंक 12th स्लाइड में ये क्वेश्चन का थोड़ा सा निरूपण है कि हरिओम जी कुछ कहना चाहते हैं। हरिओम जी। हाँ, एक सेकेंड गीता मैम। तो हरीश सर, तो क्या पसंद है और नापसंद है, क्या इसके ऊपर समदर्शिता है? ये सवाल उधर है सर। हरीश सर थोड़ा वेट करेंगे। एंड इनिशियली मेरे लेवल से अगर मैं देखूं तो मुझे जनरली मेरा बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो उसको हम थोड़ा सा सेम एक लेवल फील्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिओम जी। यस
समदर्शिता का कल ही जब अमन ने सेशन लिया था, ठाकुर के वचनामृत से प्रसंग उठाया था, तो जो वो हाथी नारायण और महावत नारायण की बात हुई थी, वह इससे लिंक होती है। इसके ऊपर आगे भी हम, क्योंकि अभी मैं क्या कंटेंट आपने दिया मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसको लिंक कर रहा हूँ। जी थैंक यू। बिल्कुल, वो हाईएस्ट रियलाइजेशन जहाँ पे माहुत भी और हाथी दोनों सेम मुझे अगर नजर आने लगे, यही कह रहे हैं ना? हाँ, बस उसको पहचानना, भले ही मानते हैं कि सब में नारायण है, लेकिन पहचान करके व्यवहार कैसे करें, ठीक है, ये लिंक वहां पे जुड़ता है। उषा कुछ कहना चाह रही है। ठीक है। उषा, आपसे एक सवाल पूछूं? यस सर। अब समदर्शिता इन सर्विस, एज अ लीडर, तुम अपने चंडीगढ़ की लीडर हो, तुम्हारे स्कूल्स की, या फिर जी एज सर। अ वर्कर? हमारे दोनों रोल्स हैं, हम रिसोर्स पर्सन, लीडर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, राइट? यहाँ पे समदर्शिता का अर्थ क्या होगा आपके लिए? मुझे समदर्शिता सभी का बहुत डीप है, पर एक लेवल अगर आप आगे उसको ले जाना चाहे, क्या मतलब होगा? अगर मैं एक लीडर की तरह सोचूं तो मुझे लगेगा कि मेरा जो स्कूल है, सभी स्कूल को समदर्शिता की तरफ देखूंगी। किसी स्कूल को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और एज अ वर्कर तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ अगर हो, उस केस में सोचो। इसमें सर तुम्हारा रूममेट के बारे में सोचो। सभी के साथ जो मुझे मिला है उसको बांटूंगी, शेयर करूंगी, अपने में ही सीमित नहीं रखूंगी। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, थोड़े रिफ्लेक्शंस पे आते हैं। अच्छा, गीता जी, और कौन है नए लोग? नए लोग हैं तो मैं आपको पढ़ देती हूँ, बहुत सारे हैं। अमन बघेल भी है हमारे पास, हेमंत जी है, देवावती मैम है, फिर प्रतीक है, मनोज जी है, इंद्रानी मंडल, राघव है, रजनी मैम है, रवि शर्मा, रोहित बिस्वा। तो नहीं, आप सुन लीजिए ना, शशि जी हैं, बस बस, और सुमना मैम, तनुश्री तो आपने देख लिया, उषा हजारी, श्यामोलिमा मैम भी है। ओके, श्यामोलिमा मैम आप हैं? Okay, a question to you. How do I speak to those whom I admire? How मतलब मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर 1, आई एम आस्किंग माई सेल्फ, how do I speak? How do I, Shamolima, speak to those whom I admire? भाषा में मे बी श्रद्धा रखेंगे। Okay. Choice of languaging will be more careful, Those whom I respectful. admire, I am more respectful. Okay. Same question back to you. How do I behave with those whom I don't appreciate, Shamolima ji? Maybe a little stern and condescending. Condescending. Okay, I think appreciate spelling needs to be corrected. Manoj, आप इधर हो? मनोज जी जुड़े हैं। हाँ, मनोज, हेमंत जी। यस सर। आपको क्या लगता है, सवाल जो दूसरा है, डू अदर्स फील सेफ अराउंड यू एंड आर यू अप्रोचेबल? सेल्फ एनालिसिस। यस सर, आई थिंक ओके, ये लोग दे कैन इजीली अप्रोच मी, दिस इज व्हाट आई। तो ये बहुत सारी चीजें कह रहा है। अवंतिका जी, आपको क्या लगता है, do others feel safe around you and are you approachable? Yes, absolutely. Absolutely. Next question to you, do others feel strong in your company?
wrong at times, not always. At times, not always. Anybody else wants to answer this? Same, sir. Pratik, Sometimes sometimes not. not. तो यहाँ पे भी कुछ हम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं ना हमारे ही Yes. बारे में। अच्छा प्रतीक, आपको क्या लगता है थर्ड का? प्रतीक, हाँ सर, मैं नेक्स्ट जवाब देता हूँ सर। थर्ड का, यस। अच्छा रोहित, am I evolving day by day according to you? What do you think? Yes sir. Am I actively reflecting on a regular basis? Do you think so? Actively reflecting, no sir. So another realized reflection हमने किया। Ramanand ji, what do you think about this? Third question. I wish I could say yes, but I am not actually. But I do now and then think, but I really don't know to say yes confidently, but I am trying actually. So if this question feels valuable, you can take a screenshot also and continue the reflection, Ramanand ji, and everybody. For everyone, this is my offer. Okay, now हमने कुछ रिफ्लेक्शंस किए। हरिओम जी, श्रवण और मनन का अर्थ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट? हम जो डेली चीजें सुनते हैं, डेली चीजें विचार करते हैं, उसको हम श्रवण मनन कहते हैं। हरिओम जी, आप ही से पूछता हूँ, डेली रिमाइंडर दैट ईच सोल इज डिवाइन, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? रोज इस बात को अपने अंदर भाव में ले आओ कि सभी में वही ईश्वर है, सभी उतने ही, सभी में वही ब्रह्म है, सभी में वही शक्ति है। और बार बार रोज रोज इस बात को कॉन्शियसली अपने अंदर फील करना, ना कि दिमाग से सोचना। श्रवण का मतलब क्या? अब उन बातों को अपने भीतर सुनना। अरे वो भी श्रवण के अगर दो मीनिंग देखा जाए तो एक हम गुरु से सुनते हैं जो वैदिक परंपरा में चलता आया, श्रवण हम सुनते हैं, और एक अपने को सुनते हैं कि जो हमारा अंदर का, हमारा अंतर्मन, चेतना, हमारी आत्मा जो हमें कहती है, और बार बार अपने आप को उस बात को बताना भी उसी श्रवण में हम देख सकते हैं। जब उसके ऊपर विचार करने लगते हैं, हाँ, जब उसके ऊपर विचार करने लगते हैं तो हम उसको मनन कहने लगते हैं। ठीक है, सुन करके। प्रतीक जी, आपको ये क्लियर है श्रवण मनन? डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? क्लियर है। क्यों नेसेसरी है प्रतीक जी? सर, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो आगे का स्टेप कैसे करो? मतलब पहला स्टेप तो यही है श्रवण करना। नित्य श्रवण, डेली शब्द लिखा हुआ है। अगर हम डेली करते रहेंगे तो क्या होगा? एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती तो जान। तो कहने का मतलब है कि अगर हम डेली करते रहेंगे तो ये चीजें फिर हमारे अंदर बसने लगेगी, हमारा नेचर वैसा हो जाएगा। अंजलि जी, आपको ये क्लियर हो रहा है? थॉट में बहुत टफ है, पर अगर डेली हम इसको सुने और सोचे तो हो सकता है इस अभ्यास से थोड़ा सा बदलाव आए इस समदर्शिता के बारे में, हैबिट। ओके, नेक्स्ट कौन है? यहाँ पे शत्रुपा भी जुड़ी हुई है, तो आप शत्रुपा। अर्नब जी, ये श्रवण के बारे में थोड़ा, श्रवण मतलब सुनना ना? हाँ जी, और देखो वो स्वाध्याय वगैरह तो हम खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सुनने की बात है तो कोई बताने वाला भी चाहिए, है ना? तो बताने वाला चाहिए। यस, तो बताने वाला एक समूह चाहिए। हाँ जी। और स्पेशली
हमारे I इसमें think so. समझने का है कि अगर कोई गुरु जैसा, कोई पावरफुल आपके पास है व्यक्ति, गुरु जैसा, गुरु सानिध्य, तो ये श्रवण बहुत अच्छा होता है। उनसे अगर हम 5 मिनट भी सुनते हैं तो श्रवण के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति मिलना कि जो पहुंचा हुआ हो। जी 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 बिल्कुल। तो एक गुरु मुख से श्रवण करना एक हुआ। हरीश जी आप भी कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल से in the present context even reading can be considered as Shravana. Yes, See, it was time, these 3 ideas, na, Shravana, Manana, Nididhyasanam, it is what at that time when the books were not printed, everything was in the oral tradition. So that was a time of oral tradition. So the only way the disciple will learn is through listening to the master. But right now it is all in the printed form. So even reading books can be considered as Shravana only. Okay. हेमंत जी आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं सर, it was by mistake. तो हरीश सर जैसे कह रहे हैं पढ़ना खुद वो भी एक श्रवण का अंश है। YouTube के वीडियोस भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं 1 घंटा, ये भी एक श्रवण का माध्यम हो सकता है हरीश सर, ठीक है ना। गुरु ना भी मिले, गुरु पद के नहीं भी मिले, अगर हम सत्संग भी करें, वो भी श्रवण का रिफ्लेक्शन का पार्ट है। नाउ शतरूपा, आर यू हियर? If not, I Sumit, am, but I'm yes. mostly in Shravan mode. Can you please? Because we were just talking about one point that even listening to yourself is also a very important part of Shravanam, which That is actually leads Manana. to Manana. Manana. Yes. So, Actually, Manana में आ जाएगा। Listening to yourself, you are reflecting now. So overlap हो रहा है. it is actually very not watertight, but yes, Manana is listening to whatever you are feeling within. So second step, Shatarupa, courage. Manana is more like, for me, is like a repetition which is going inside me, and to observe that and to like उसको सुनना. There are two, मतलब दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर. It's like an intersection. It's like बोलते हैं ना, एक दूसरे के पूरक हैं. Complementary दोनों का. ठीक है, आप सुन भी रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, एक साथ हो रही है दोनों एक्टिविटी. जब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मनन भी कर रहा हूँ, that is what you're saying, makes sense. Now actively engaging with all irrespective of how the other is behaving. श्रवण मनन तो कर रहे हैं, but why is courage required, Shatarupa? Suppose so many people are behaving in different ways, applying the inner thought in my practical life. Do you think courage is required? Of course. Do you think this step is needed? नहीं Mhm. तो वो खाली श्रवण मनन तक ही रह जाएगा. I think so. Patience would be more suitable rather than courage. Okay. Patient होने के लिए हरीश सर क्या लगेगा? धैर्य लग सकता है. Patience, I think so. Courage से I am not able to correlate. No issue. धैर्य. If someone is not behaving properly with me, I need धैर्य, not You sahas. require that patience to control yourself. आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, It may be willpower. It may be willpower. It may be self-control, but not courage. I think so. I am not able to correlate. I can correlate it with patience, dhairya, willpower, self-control. Something you are able to correlate. If not courage, that is also okay. But next step to reflection is actually applying it. Whether for that you require the quality of patience, strong willpower, or courage to come out of your patterns, habits, that is also required. So active engaging. Do you think, Geeta ma'am, what do you think about this? No, I feel, you know what Harish sir was saying ना कि courage नहीं, courage तो सब जगह चाहिए. Without courage तो आप कुछ नहीं कर सकते. धैर्य भी लाने के लिए तो साहस चाहिए. ओके, धैर्य चाहिए मुझे ना, तो एक साहसी व्यक्ति धैर्य दिखा सकता है. एक साहसी व्यक्ति पेंशिल हो सकता है.
ओके हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, बट अगर एज अ धैर्य अगर वो उसको परसीव करे, दैट इज आल्सो ओके। नाउ देवाहुति मैम, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मुझे भी यही कहना है कि सामने वाला अगर मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है और मतलब मुझे डाउन दिखा रहे हैं, उस समय भी अगर मैं धैर्य से चुप रहूं या उनको बोलने दूं या उनको अपना बर्ताव करने दूं, इसके लिए भी जो चाहिए वो साहस से ही आ रहा है। वो जो पेशेंस है ना, वो मेरे साहस का ही एक निदर्शन है। तो देवावती मैम, जो हम श्रवण कर रहे हैं नित्य, जो हम मनन कर रहे हैं एक्टिवली, उसको हमें कार्य में भी लाना पड़ेगा जी। पर देवावती मैम, सामने वाला जो भी कर रहा है, धैर्य तो लग रहा है, क्या ये एक्सेप्टेंस है ना टॉलरेंस है? हाँ, तो हमारी लेवल पे क्या है? देखिए एक तो है टॉलरेंस, जो है कभी ये फाटेगी, मतलब नहीं, आई एम सिंपली आस्किंग यू वन वर्ड आंसर चाह रहा हूँ। अच्छा, उस लेवल पे नहीं, ये कुछ लेवल तक ये एक्सेप्टेंस भी है कि देख लेते हैं तुम्हारा कब तक चलता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पेशेंस में ही सब कुछ शक्ति है। तो अगर कुछ ज्यादा लेवल तक वो एक्सेप्टेंस है, तो देखिए लिटमस टेस्ट में यू विल बी हैप्पी एंड नॉट फ्रस्ट्रेटेड। पर थोड़ा अगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, ये है जी। तो थर्ड स्टेप क्या है? लेटिंग गो। खुद को हील भी करना पड़ेगा। ये भी एक टूल हम कह सकते हैं। सेल्फ हीलिंग गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट द बैटल। हम मन से ही साहस, ये जो धैर्य बोलिए, जो भी बोलिए, मन के साथ ही है ना बैटल। इट इज ऑल इन द माइंड। तो अगर हम चलो, अब भगवान, अगर मैं भक्त हूँ, भगवान के शरण में आके बोल तो चलो लेट इट गो, माफ किया, लेटिंग गो, ये डू यू थिंक दैट विल गिव अस मोर स्ट्रेंथ? लेटिंग गो विल गिव, या हमें भी? अगर ऐसा है कि उस चीज से हमें महीने में एक बार मुलाकात होता है, तो लेटिंग गो इट्स ओके, गुड। बट अगर उसके साथ आपको रहना है ना, तो आपका इस लेटिंग गो से उसका भी बदलाव आएगा, मुझे लगता है। तो अगर हम फिर से वापस जाते, श्रवण को जारी रखे, मनन को जारी रखे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, और एक्शन में भी करेजियसली धैर्य रखे, तो हो सकता है मेरा लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ेगा। यू थिंक सो? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मेरा स्क्रीन में दिख नहीं रहा। व्हाट इज ड्रेनिंग मी आउट? अच्छा देवाहुति मैम, अगर मैं खुद से पूछूं समदर्शिता के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट डू यू थिंक जनरली इज ड्रेनिंग मी आउट? हाँ, मतलब कभी तो ऐसा कर लेते हैं, समदर्शिता के टेस्ट में हम पास कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाद में रियलाइज होता है कि ये बात हमने गलत बोला, या दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करना सही नहीं था। तो धीरे धीरे हम जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं उतना तक सही था, वो चीज हमने गलत किया, तो धीरे धीरे उसी को भी हम करेक्ट कर लेंगे ना। बहुत धीर प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बट अगर हमारा कोशिश है तो एक दिन हम सफल हो जाएंगे। मतलब अगर मेरा इंटरैक्शन से मुझे खुशी नहीं मिली और बहुत ही लो फील हो रहा है, तो ये टेस्ट है कि मैं समान रूप से उसके अंदर शिव ईश्वर को देख नहीं पाया हूँ। ये कह रहे हैं? बिल्कुल। व्हाट कैन आई डू टू चेंज दैट देवाहुति मैम? ध्यान करना पड़ेगा, श्रवण मनन कर सकते हैं जी, और खुद का रास्ता
मतलब निकलना पड़ेगा कि कैसे ये हो सकता है। मैं मिलन करना पड़ेगा। हर वक्त इसी एक टेस्ट से गुजर रही हूँ। जब मेरे अपने बच्चे को मैं पढ़ाई थी तब तो बहुत समझा बुझा के छोटे से बड़ा तक पढ़ाए, धीरे धीरे उसने अपना पढ़ाई अपने कंधे पे ले लिया, मेरा काम खत्म। अब फिलहाल 2 बच्चा मेरे पास आते हैं, जो एक 3 में है और एक 4 में है, लेकिन क्लास 1 से कुछ नहीं पढ़ा। समझिए अभी 3 और 4 स्टैंडर्ड के 2 बच्चे को मुझे 1 से शुरू करना पड़ा, क्लास 1 से। तो मुझे कभी कभी धीरज ने मतलब खत्म हो जाता है मेरा धीरज। तब मैं खुद को सोचती हूँ, एक तो मैं कभी ऐसा इंटेंशन नहीं रखती हूँ कि दूसरों के बच्चों को, अपने बच्चे तो नहीं किया, चलो दूसरे बच्चे को मैं मार के सिखाऊं, ये मैं बहुत ही हेट करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा धैर्य खत्म हो जाता है और मैं हाथ उठा देती हूँ। उसके बाद मुझे रोना भी आता है और उनसे भी माफी मांगती हूँ, लेकिन किसी भी तरह मैं धीरज नहीं रख पा रही हूँ कि अभी क्लास 3-4 में अगर 1 का पढ़ाई पढ़ोगे, 2 दिन बाद तुम्हारा भाई इसी स्टैंडर्ड में आ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। ये सोच के मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं चिल्ला भी देती हूँ, अंदर से डांट मिलता होता है कि चिल्लाते क्यों हो। इस तो स्लाइड से देवाहुति मैम, जी इसका आपको कुछ आंसर मिल रहा है, क्या कर सकते हो? हाँ, मैं एक बार स्वामी जी का भी सोच के मुझे लगा कि ये बच्चे जो इनको पढ़ाई के लिए कोई भी आप नहीं जो बोला कह रही तो हैं, उसको प्यार आप का जो जरूरत है। मैं प्यार से भी समझाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फेल कर जाती हूँ। तो उसको नित्य जो भी प्रतीक कह रहा था, करत करत अभ्यास, उसको हमें नित्य करना पड़ेगा। अदरवाइज वी ऑल आर इन द सेम बोट। बिल्कुल। गीता मैम कुछ कहेंगे? हाँ, बस एक सिचुएशन, क्योंकि आई वॉज अ टीचर वंस अपॉन ए टाइम, तो मैं देवावती मैम को बोलूंगी, व्हेन वी फोकस ऑन आउटकम ना, देन इट गिव्स अस स्ट्रेस एंड एंगर। आप आउटकम में फोकस मत कीजिए और आप एक इंजॉय कीजिए। मतलब ये जो सोल मेरे पास आया है, कुछ पाना चाहता है, मेरे पास जो भी है ईश्वर मैं दे रही हूँ, बस ये भावना से आप रखिए। और वो जो मंत्र है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, वो स्टार्टिंग में बोल दीजिए। लर्नर और लर्नेड के बीच में कोई बिटरनेस नहीं होगा। आप देखिए कितनी शांति होगी। जस्ट ट्राई दिस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई हैव शेयर्ड विद यू मैम। तो गीता मैम ने जो कहा सेम डिकोडिंग, वो जो आइडियाज ऑफ सहना भवतु या जो भी है उसको सुनिए और उसको मनन करिए ऑन रेगुलर बेसिस, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इमेजिन अब्दुल कलाम जी, a president who treated scientists, children, drivers, attendants, staff with the same warmth and dignity. ये तो फेमस है ना रोशन जी, ये कहानी। उनके बारे में कल्पना करिए, क्या वो जो सभी को ट्रीट करते थे, भले वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो उनका ड्राइवर हो, चाहे वो उसका अटेंडेंट हो, सेम वार्मथ और डिग्निटी से बर्ताव करते थे? क्या ये सुपरफिशियल लगता था जो हमने सुना है कहानियों में? क्या ये सुपरफिशियल था रोशन जी? समथिंग इज डीप विद इन। क्या हम उसको समदर्शिता का टैग लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। I also think now great leadership is not merely authority. इसका अर्थ कौन समझा? तपन, आपको क्या लगता है? ग्रेट लीडरशिप, Abdul Kalam was a great leader. It is not mere authority. What it is? Saurabh, yes? अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो जो लीडर्स, ग्रेट लीडरशिप या जो लीडरशिप किसी लीडर के अंडर में ही आती है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, सो ही बिहेविंग सेम विद एवरीवन, सबके साथ इक्वली बिहेव करते थे विद दैट एम्पैथी एंड दैट काइंडनेस ना। Authority नहीं, empathy भी। एम्पैथी। Can I? Thank you, Saurabh. Yes, Rajni ji. Yeah, really enjoying your session immensely. ये जो आपने श्री अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल दिया है, which is it is a huge example, you know, which we discuss a lot in leadership.
You see, I'll give you another example with this. I have seen some ma'am. very eminent. Example पे आएंगे. And Just a request. I'm relating it with the Please with continue, leadership. ma'am. Please continue. I'm relating it with leadership. You see, leadership is not positional. Leadership is behavior. Leadership is about empathy. How do you relate with human beings? How do you help them to manifest their inner potential? And in Abdul Kalam, we have seen the best example of leadership in the world. We have seen one of the person is like, Mr. J.R.D. Tata or Ratan Tata, because these are the people that we know. Like then when you are saying that he used to see a driver, a child or a staff member equality, you see, I have seen some eminent cardiologists in a hospital. You must have seen he or she will treat a poor patient or a rich patient in the same way, with the same amount of empathy, attitude, and skill that anyone. I think this is the best example. This and what I'm saying about a doctor, this is what this discourse that you are conducting today. And this is leadership. Leadership is not about position. This is about behavior. This is to motivate people, to empathize with people, to feel for people. And we have so many examples around us. Thank you. This is what I just wanted to add. Thank you. Nelson Mandela. Another great leader. So, ma'am, is it mere authority or there is something else? Saurav is telling it is also about empathy. Anything else, Rajni ma'am, do you think? I'm not getting your audio is not very clear to me. I don't know why it is some problem with my system. It's very feeble actually. Even for me, it is It is very very feeble. feeble. We are also listening with the earphone. Your audio is Now not. it's better. You said something, Arnab. Can you repeat it? It was aimed at me. Is it better now? Yeah, slightly. If you can speak a bit bit louder. Okay. So my question is great leadership, the second point. Yeah. What do you think about it? No, leadership is not authority at all. This is the leadership is, it is all about building people, to reaching out to people, to making people participate. Leadership is not authority. This is the mistake that many times we confuse. Authority is administrative, authority is managerial, but leadership is about people. It's about empathy. So, it's about behavior. I hope सर मेरी आवाज अब आ रही है ना? कि उतना ही फीबल है। मुझे और रोशन सर में भी हमें तो बहुत क्लियर है, पता नहीं गीता मैम हरीश हमें क्लियर है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने हेडफोन शायद यूज नहीं किया। अभी क्लियर है, बट वैसे बहुत क्लियर है। So, मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूँ। Great leadership is the ability to make every person feel seen, respected, and valued. Very quickly we will see Mount Abu की कहानी है स्वामी जी की। तपन, आपको ये पता है ये वाली कहानी? हाँ। Anybody knows? अच्छा, तो आप थोड़ा सा दो लाइन में इसका समराइज कर सकते हैं तपन जी? What is the story? हाँ, जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ ना सबके बेनिफिट के लिए, आई थिंक इट विल हेल्प। ठीक है, ओके। तो जैसे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द वॉन्डरिंग ईयर्स विवेकानंद स्टेड विद अ मुस्लिम लॉयर। व्हेन ऑफर्ड सेपरेट फूड ही रिफ्यूज्ड, हिज कंपेनियन वाज सरप्राइज्ड। तो उस पे उनका रिप्लाई क्या हुआ था सब हिंदी भाषियों के लिए? जब वो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो फिर वो एक मुस्लिम लॉयर के घर में रहे और वकील के घर में, और फिर जब खाना दिया गया तो उन्होंने सेम ही खाना एक्सेप्ट किया। तो जिन्होंने उनको होस्ट किया तो उनका सरप्राइज था, चौक कहते। तो उनका रिप्लाई क्या है स्वामी जी का, वो पढ़िए यहाँ पे। आई एम अ सन्यासिन, आई एम, एक सेकंड मेरे को जूम इन करना पड़ेगा। Just one second. I am above all your social. All your. Thank you, ma'am. Continue.
I am above all your social conventions. I see Brahman everywhere, manifested even through the meanest of creatures. For me, there is nothing high or low. उषा, ये वाला स्टोरी आपने सुना है? उषा, मैंने नहीं सुना सर। तो ये स्टोरी क्या था? माउंट आबू पे वो पहुंचे तो एक मुसलमान लॉयर ने उनको घर पे रहने के लिए इनवाइट किया, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा उषा? मुसलमान लॉयर ने क्या कहा स्वामी जी को? फूड ऑफर किया। फूड ऑफर किया, पर उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं आपका खाना ब्राह्मण से बनवा के आपको दूंगा, मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ तो नहीं खाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा क्यों? मैं सन्यासी हूँ, मैं तो ये सोशल कन्वेंशन से ऊपर हूँ, मैं हर चीज में जब ब्राह्मण देखता हूँ उसीलिए ये सन्यासी का चोला पहना है, तो मेरे लिए सब समान है। सो दिस इज एन इंसिडेंट, ठीक है? दूसरा वाला कौन पढ़ेगा? एनीबॉडी? गीता मैम आप पढ़ देंगे? द कॉबलर। Yes, पढ़ दूंगी। The cobbler, Rajasthan railway station. After 3 days of discourse, hungry, exhausted, a cobbler from a lower caste arrived with freshly baked bread. The cobbler hesitated. It's forbidden for a sannyasi to accept food from my caste. Vivekanand insisted. He ate the bread, not as a tolerance, but because he genuinely saw no distinction between the hand that made the bread and any other hand. तो जैसे हम अब्दुल कलाम का देखे वैसे ही स्वामी जी के लाइफ से बहुत सारी चीजें। यस हरीश सर। हरीश सर। हाँ, एक्चुअली इंसिडेंट ना ऐसा था ना कि स्वामी जी जब राजस्थान के रेलवे स्टेशन में बैठे थे तो लोग आते थे, उनका प्रवचन सुनते थे एंड 3 दिन 3 रात वहीं पे रुके रहे। और ये जो मोची था, कॉबलर था, कोई खाना पूछ ही नहीं रहा। हाँ, कोई खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा था उनको। कोई खाने के लिए पूछ नहीं रहा था। उन्होंने फिर वो गए और कहा कि 3 दिन 3 रात से आप लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने खाने के लिए एक रोटी नहीं दी है, आप भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो मैं आपको आटा देता हूँ, आप रोटी बना लेना, क्योंकि मैं तो चमार हूं, मैं आपको रोटी नहीं बना सकता। तो स्वामी जी ने कहा मैं तो साधु हूं, मैं आग को हाथ नहीं लगा सकता, तुम ही बना दो मेरे लिए रोटी, मैं खाऊंगा आपके हाथ से रोटी। थैंक यू सर। वही यहाँ पे भी समदर्शिता दर्शा रहे हैं अपने एक्शन से। एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। अर्नब पीछे चले जाओ। यस, बात थी स्वामी विवेकानंद हथराज से वृंदावन की तरफ जा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए हाउ एवोल्यूशन ऑफ अ पर्सन टेक्स प्लेस, हाउ विवेकानंद इवॉल्व्ड। इट्स नॉट दैट इट वाज इजी फॉर हिम। तो जब हथराज से वृंदावन की ओर जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते जा रहे थे, तो रास्ते पे कोई एक वृद्ध इंसान चिलम पीते हुए नजर आया उनको। स्वामी जी को सिगरेट पीना, तंबाकू का बड़ा शौक था, तो चिलम पीने का उनका भी बड़ा शौक था। तो वो गए उनके सामने और कहा कि भैया मुझे भी चिलम दो, मैं भी 2 दम मार के जाऊंगा आगे। तो वो जरा शहर गया इंसान, कहा कि महाराज मैं तो भंगी हूं, मैं आपको कैसे। और जैसे ही स्वामी जी ने उनके मुंह से सुना कि वो भंगी है, स्वामी विवेकानंद स्वयं 2 फीट पीछे हट गए कि मैं कैसे पीऊं, और वो आगे निकल गए। स्वामी जी 2 मील तक आगे पहुंच गए थे, और आगे पहुंचने के बाद स्वामी जी को हिट हुआ वो बात कि ये मैंने क्या किया, मैं आई हैव कम बियॉन्ड ऑल सोशल कन्वेंशन, फिर भी देखिए मेरे हाथ से ये छूटा नहीं। और सेम चीज शंकराचार्य के साथ होती है। देखिए जब वो बनारस में जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहां से चंडाल आ रहा होता है, बोला अरे तूने मुझे छू लिया। सेम इंसिडेंट आई कुड कोरिलेट विद स्वामी विवेकानंद। देखो शंकराचार्य भी वेदांतिन, ही हैज रियलाइज्ड द अल्टीमेट, स्टिल इट इज सो डिफिकल्ट टू break the bondage of social convention. Same thing happened with स्वामी विवेकानंद। 2 मील पीछे चल के वो वापस आए और भाई मैं आपके हाथ से चिलम पीऊंगा। वहां बैठे स्वामी जी, उनके हाथ से चिलम पिए। और जब ये बात स्वामी जी ने गिरीश चंद्र को घोष को बताई, तो गिरीश चंद्र बोलता है मजाक किया, अरे नरेंद्र तेरे को तो चिलम पीना अच्छा लगता है इसलिए तू पीछे वापस से आया। बोला नहीं, frankly I realized कि मेरी गलती कहाँ थी। So see, it is a very big struggle even for great people like शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। समदर्शिता अचानक से नहीं आती है। We find
to break social convention is such a difficult thing. It is हमारे हड्डी मांस मज्जा के अंदर घुसा हुआ रहता है, वो तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है. And that is how the evolution of a personality takes place. राजस्थान में वो नर्तकी, सेम स्टोरी. हाँ, ये सब बाद में होता है, पहले हथरास वाला इंसिडेंट है. हाँ. आप समझे ना, बाद में नहीं, उधर सेम चेंज वहां भी है. So it's very difficult to break social convention. Okay, मुझे कुछ बोलना है. हाँ, मुझे यही बात याद आ गया है कि देखिए ये स्वामी जी मतलब बड़े हो गए ना, उसके बाद ये सब हुआ है कि कितना झिझक है उनमें. फिर मतलब खुद को बदला के फिर उन्होंने ये करेक्शन लाए. लेकिन बिल्कुल छोटे उम्र का उनका देखिएगा तो पहले से ही कि उनके पिताजी के जो ऑफिस में जो इतने सारे हुक्का रखा हुआ था, इतनी छोटी उम्र से ही उन्होंने जातों का ऐसा मतलब छुट्टी कर डाला कि इतनी जात की सब मैं पी के देखता हूँ कैसे जात जाना होता है. तो ये शुरुआत का ही था, लेकिन जैसे होता है ना परत के ऊपर परत जमते जमते शायद बड़ा होते होते ये सब इतना बड़ा रूप ले लिया. लेकिन शिव तो शिव ही है, बाद में उसको उन्होंने ठीक कर लिया. रोशन जी. स्वामी जी हमारी जानकारी में जब सेकंड टाइम कश्मीर के दौरे पे थे अपने शिष्यों के साथ, उस टाइम पे श्रीनगर में दल लेक में अष्टमी का दिन होता है और स्वामी जी को पता, मतलब उनको कन्या पूजन बंगाली ट्रेडिशन के हिसाब से है ना कन्या पूजन करा, लेकिन आसपास कोई ऐसा उनको नहीं मिलता है. तो एक मुस्लिम सज्जन व्यक्ति के एक छोटी बच्ची को वो कन्या पूजन वहां पे करते हैं अपनी पद्धति से, अपनी बंगाली पद्धति का मालिक था वो, जिस हाउस बोट में स्वामी जी. हाँ जी, अभी हमारे पास इतनी जानकारी है तो ज्यादा नहीं बता पाएंगे. बड़ी बात तो है कि वो मुस्लिम ने अलाउ भी किया. वो बड़ी बात है. और स्वामी जी इसी लड़की को कैसे चुने थे इसका भी एक स्टोरी है, ताकि वो छोटी सी बच्ची के साथ उनके भाई भी था. तो ऐसा देखा स्वामी जी, ऐसे देखा अचानक कि उसके हाथ में जो कुछ खाने का चीज था ना, ये छोटी सी बच्ची अपने भाई को वो दे देते हैं. तो ये देख के स्वामी जी चुन लेता है हट से कि मुझे लड़की मिल गई. मेरा भारत का लड़कियां ऐसी होगी कि अपने को थोड़ा भूखा रख के अपना चीज दूसरों को दे सकते हैं. तो इसी तरह स्वामी जी इस लड़की को चुन लिया. अच्छा, सुमना जी को कुछ कहना है. सुमना जी. जस्ट सिंपल थिंग, जैसे स्वामी जी को भी थोड़ा झिझक था वो चिलम लेने के टाइम, या फिर उनको भी था शंकराचार्य को, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंट सिचुएशन में आई मीन आई हैव फॉर लॉन्ग टाइम आई हैव अ कुक हु इज अ मुस्लिम, तो उसके हाथ का हमने खाया. मतलब अभी थोड़ा सा शायद ये टैबू थोड़ा सा कम है, या फिर अ लिटिल नॉट दैट प्रोमिनेंट आज के दिन में. सिमिलरली आप निवेदिता का देखिए, फॉरेनर जिसको म्लेच्छ कहा जाता था, वुमेन, उसको स्वामी जी ने अपनाया. इट वाज अ रेडिकल स्टेप. हरीश सर, वुड यू एग्री? समदर्शिता की अनदर पराकाष्ठा कह सकते हैं. हरीश सर, ये वाला आपको क्या लगता है? दरिद्र नारायण at Belur, Vivekananda personally arranged a full meal for Sautal laborers working on the site. He made them sit and eat before him, then told his disciple, "You are Narayans. God manifest. Today I have offered food to Narayan. I found them the veritable embodiment of God. Such simplicity, such sincere, guileless love I have seen nowhere else." Complete works. यहाँ पे आपको समदर्शिता का एंगल थोड़ा सा आप समझाएंगे सर, हरीश सर? It is not even समदर्शिता, it is realization है यहाँ पे. I'm telling you ना, it is not something which is practicing. He has realized. It is his realization. गीता में वही कह रहे हैं कि जो रियलाइज्ड है वो समदर्शी हो जाता है. हाँ, वो होते ही हैं. हम तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. It is not that we have realized it. We can only social follow convention, the pressure of the society. I may act like a Samadarshita person, but that does not mean I am a Samadarshita person. Definitely, we can only follow. In fact, the Santal laborers थे ना, the Santal laborers ने बोला जब खाना बना ही रहे तो नमक मत डालना हमारे इसमें. I'll tell you that. बोला नमक मत डालना क्योंकि हमारा कास्ट भ्रष्ट हो जाएगा.
हम आपका नमक नहीं खा सकते, तो उनके लिए बिना नमक का खाना बनाया गया। आई टेल यू द होल स्टोरी। बिकॉज दे सेड हम तुम्हारा नमक नहीं खा सकते, खाना आप बनाओ लेकिन नमक हम अपना यूज करेंगे। यस सुमना जी। हाँ, मैं बोल रही थी, तो क्या हम ये छोटे छोटे स्टेप्स करते 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 करते, क्या आई डोंट नो अबाउट रियलाइजेशन, वो तो शायद कब हो क्या पता, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करते करते क्या हम थोड़ा सा अपने आप को मतलब बेटर एक पोजीशन में लेके जा सकते हैं क्या? क्योंकि सर, हाँ, हरीश सर जो बोल रहे हैं कि रियलाइज, तो वो तो होने में हमको बहुत क्या पता कब हो, लेकिन क्या हम लेकिन प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा एटलीस्ट सोसाइटी में एक वो प्लेस कर सकते, हो सकता है क्या हमारा? Every time you create, you are doing it, practicing it, you are creating a better society. Yes. So अभी एक डाउट आता है इस समदर्शिता वीकनेस, इफ आई बिकम टू इक्वल विथ एवरीवन। हेमंत, आपको क्या लगता है? If I become too equal with everyone, discipline may weaken, people may misuse freedom, authority may reduce. ऐसा भी सवाल आ सकता है? आ सकता, बट ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में। ये तो डाउट इनिशियली हो सकते हैं हमको, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं समदर्शिता, हम लोग को उतना उसके बारे में पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है समदर्शिता। जैसे अभी हमने स्वामी जी के एग्जाम्पल में देखा कि ही इज वर्शिपिंग गॉड इन ऑल द लेबरर्स ना, तो वही अगर वो जब तक वो नहीं आएगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे मन में ये डाउट हो सकता है। बट तब तक लोग हमें मिसट्रीट भी करे, मिसयूज भी करे, अथॉरिटी रिड्यूस भी हो सकती है अगर हम प्रैक्टिस करने जाए, लोग परसीव भी करे। तो समदर्शिता एक्चुअल जो रियलाइजेशन इज नॉट बॉर्न फ्रॉम वीकनेस, इट इज बॉर्न आउट ऑफ आत्मश्रद्धा। आई मीन इफ वी लुक एट आवर प्रोग्राम, अगर हम सभी के अंदर शिव को देख रहे हैं और उस शिव पे श्रद्धा कर रहे हैं, उस आत्मा जो शिव है, मेरे अंदर भी मैं शिव को देख रहा हूँ, उस आत्म श्रद्धा से अगर मैं ये समदर्शिता की प्रैक्टिस करूँ, सुमना जैसे कह रही है छोटे छोटे स्टेप्स, आई थिंक थोड़ा प्रोग्रेस होगा, बट नित्य प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वैल्यू बट समथिंग वेरी क्रूशियल। हरीश सर जो सवाल पूछ रहे थे, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत आता है। What समदर्शिता is? हरीश सर का सवाल था कि क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पर समदर्शिता को हम विभाजित कर सकते हैं। तो लेट अस सी, समदर्शिता इज इक्वल डिग्निटी एंड रिगार्ड फॉर एवरी पर्सन। समदर्शिता इज नॉट ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? हरीश सर आप ही बता दीजिए। हरीश सर, I'm not sure I got it. Enough. अच्छा, और एक बार, equal dignity and regard for every person is समदर्शिता, and समदर्शिता is not treating everyone identically, ignoring context. That means मतलब सामने दो बच्चे हैं, दोनों को इक्वली रिगार्ड मुझे करना है, और अगर एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके सेम ट्रीट कर रहा हूँ, वो समदर्शिता नहीं। आइडेंटिकल तो फिर भी समदर्शिता होते हुए भी आइडेंटिकल तो नहीं होते हैं लोग। तो वो तो श्री रामकृष्ण भी कहते हैं ना विद्यासागर को जब मिलने गए कि तुम्हारे सर पे सिंह आ गए कि जो तुमको मिलने आए हम। आइडेंटिकल कैसे हो गए? हाँ, पर हम समदर्शिता से ईच एंड एवरीवन, बट मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट ना। समदर्शिता से हम कल्पना करने लगते कि समदर्शिता का मतलब सब समान है, इक्वल है, इक्वालिटी है। ये मिसकंसेप्शन, पोटेंशियली दैट इज इन द पोटेंशियल फॉर्म ना। सबके अंदर ईश्वर पोटेंशियल फॉर्म है, बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इज दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट। सो आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं। वही तो, तभी तो कहा है हम आइडेंटिकली ट्रीट करने लगते हैं। हमें लगता है कि आइडेंटिकली अगर ट्रीट करें, is it making sense? Okay, now second, seeing the same potential and worth in all, जो अभी हरीश सर कह रहे थे,
and Samadarshita is not suppressing personal warmth or connection. देवावती मैम, आपको क्या लगता है? हाँ, और एक बार बताओ. Second point, seeing the same potential and worth in all, that is Samadarshita. What do you mean by this? What do we mean by this? हाँ, ये तो होना ही चाहिए और इसी को ही समदर्शिता बोलेंगे कि सबको एक ही नजरिया से देखे. जैसे भगवान ही एक समदर्शी होते हैं. अब गुणचितनाथर इस गाने में भगवान को ब्रह्म को ही समदर्शी बताया गया है. जी, तो और हम जब उन भगवान को फॉलो करने जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन, हम ये करने बैठ जाते हैं कि हम हमारा जो पर्सनल वार्मथ है, कनेक्शन है, नहीं, जिसको हमें पसंद है, नहीं, उससे हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, वही तो बात. हाँ, पर नहीं, वो नहीं है, सबको सेम टाइप का देना है. बिल्कुल. नाउ अवेयरनेस ऑफ योर ओन बायसेस, दैट इज समदर्शिता. मैं बायस्ड हूँ, पर वो अवेयर हो जाऊं और उसके विपरीत अगर मैं समदर्शी बन जाऊं. और समदर्शिता क्या नहीं है? इग्नोरिंग स्किल, एफर्ट एंड मेरिट डिफरेंसेस. हमें मेरिट के डिफरेंस को देखना है, जैसे हरीश सर कह रहे हैं, सीइंग उगे हैं क्या, नहीं, उसका मेरिट है, उसको ऑब्जर्व करना है, तभी मैं उसके मिलने जा रहा है. रामकृष्ण देव सबसे मिलने थोड़ी ना जा रहे हैं. समदर्शिता का ये मिसकंसेप्शन नहीं है कि हम इग्नोर करना स्टार्ट कर दे. If a student, if another person has merit, has to be treated specially. That is not Samadarshita. Treating the cleaner and the CEO with the same attentiveness. ये है समदर्शिता. और समदर्शिता क्या नहीं है? Indifference. It is not emotionlessness. मैं सीईओ को भी परवाह नहीं करता हूँ, इसको भी परवाह नहीं करता हूँ, नहीं, सभी के अंदर शिव देखता हूँ. समदर्शिता जैसे हम सब मान रहे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है rooted in seeing one life, one Shiva, one Ishvara in all. That is Samadarshita. And Samadarshita is not a one-time decision. आज decide कर लिया समदर्शी हो जाऊंगा, नहीं. It is a daily practice. Now, moving ahead one step further, takeaways. ये हमारा लास्ट स्लाइड है. डू वी बिलीव, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, इट कॉन्फ्लिक्ट. समदर्शिता जो क्वालिटी है, हरिओम जी आप हैं जी. Samadharshita conflicts with our human wiring. Brain is tribal by design. It favors the familiar, the similar, the loyal. Samadharshita इसको override. Samadharshita asks you to override millions of years of in-group preference. That is why never. तो क्या आप इसको मानते हैं? हम हार्ड वायर्ड है तो यही. हमें जो पसंद है उसी के पीछे हम रहते हैं. हमसे जो लॉयल है, हमें जो ताकत देता है, हम उसके पास जाते हैं. तो समदर्शिता के विपरीत हमारी वायरिंग है ना. तो समदर्शिता एक कॉन्शियस चॉइस है. हेमंत जी, 2 सवाल आपके लिए. Whom do we naturally value more? नेचुरली तो सर हम उनको ज्यादा वैल्यू करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं. Whom do we unconsciously ignore? और जस्ट इसके अपोजिट, जो जिनके हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते, हम उनको इग्नोर करते हैं, या जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, उनको हम जनरली, जिसको हम नहीं जानते. Ramanand ji, would you agree on this? Agree on what? Naturally, whom do we value more, Ramanand ji? Whom do we naturally value more? Whom do we unconsciously ignore? I mean, one who is practicing Samadarshita is what we
value No, more? I'm asking you. Whom do I naturally value more? Value, who, you asking a person or the character? I'm asking you. The Whom person do whom you? I value, a name of the person. No, the character, yes. Quality. That's what I said. One who is having Samadarshita is whom I can value. Whom I value is one who is practicing Samadarshita. Okay. And whom do you unconsciously ignore? Just the opposite. Those who don't practice Samadarshita, who looks differently at different people. So, okay. Now, a question back to you. One leadership behavior that I will commit to from today. We are Maybe again unconsciously back to the same. ignoring. Maybe We the are- same thing that I will try to practice myself, this Samadarshita. So that means I will not unconsciously ignore that person whom I am ignoring because he is not practicing, which I value, right? Yes, yes. So that yes. is one thing. One more, सपना जी, आपको ये समझ आया प्रश्न? आपके हिसाब से आप बताइए one leadership behavior I will commit to from today. जैसे कि स्वामी जी ने ही एक बार प्रैक्टिस में नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया। तो आज मैं बहुत रियलाइज कर रही हूँ कि कई जगह मैं भी ये गलतियां करती आ रही हूँ, पर भविष्य में ना करूं, वो दृष्टांत आज से मैं अपने आप में लेती हूँ। वो डिसीजन मतलब एक प्रॉमिस, साइलेंट प्रॉमिस पर रिकॉर्ड हो गया। आपसे एक लास्ट सवाल, सौरभ जी या फिर कौन है? रवि जी। रवि शर्मा। स्वामी जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद का पहला जो मंत्र का पहला जो लाइन है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ये सुना है आपने कभी? नहीं सर। इसका अर्थ है, सुनो, हियर ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, अमृत के पुत्रों। हाँ, हम सभी जीवों को उन्होंने अमृत के पुत्रों के नाम से संबोधित किया है। अगर मैं भी अमृत का पुत्र हूं, आप भी हैं, तो वही आइडिया कि हम सभी के अंदर शिव है, उसी की बात कही है। जी सर। अगर ये हम श्रवण करते रहे, मनन करते रहे और आचरण में लाने का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, तो शायद हमारा काम कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, आपको क्या लगता है? सर हमारा काम जो है वो बेहतरीन होगा सर, और हमारा जो एक्शन में वो आएगा समदृष्टिता। तो इस सेशन का उद्देश्य यही है, समदर्शिता, जैसे विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन या डिसर्नमेंट तब भी आसान है, पर समदर्शिता एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ही है। हमें उसको निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। आई थिंक हम सब यही मानते हैं ना, क्योंकि हम आज डिसाइड कर लिया कि मैं समदर्शी बन जाऊंगा, नहीं हो पाता है, राइट? सो यहीं पे खत्म करते हैं। गीता मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अर्नब जी। एंड मैं सभी से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को समदर्शिता का जैसे मीनिंग उन्होंने शुरू किया था, रिफ्लेक्शन, एक्शन, बहुत मेहनत से हमें गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया था और बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जी के बातें बताई थी, तो हमने सबने बहुत इंजॉय किया। हरीश जी, आपको कुछ एक दो पॉइंट बोलना है तो इट विल इंस्पायर आवर यंगस्टर। ओके हरीश जी। आई थिंक सो, जो मैं क्या बोलूं अभी, फिर भी जो कंटेक्स्ट में था वो बता दिया। आई थिंक सो इट वाज अ गुड सेशन ओवरऑल। हरीश सर, हम कुछ बताना चाहेंगे। इनके हाँ, सेशन में देखो सेम साइडेडनेस टॉपिक तो था, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी, प्रैक्टिकल वेदांता। इसका इन्होंने बार बार मतलब प्रैक्टिकल वेदांता की बात की, और देखो प्रैक्टिकल वर्ड
इसके ऊपर बहुत सारे किताबें लिखी गई। आप देखेंगे मिशन के बुक में प्रैक्टिकल वेदांता की बुक्स हैं। तो ये बहुत गहरा सेशन है। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता को कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं इसको प्रैक्टिकली बताने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने बताया थॉट एंड एक्शन, फिर उन्होंने बोला सर्विस और एंड मेनी मोर। तो उन्होंने और भी कुछ डायमेंशन बताए कि कैसे हम कॉन्शियस चॉइस मेकिंग के माध्यम से। तो देखो सेम साइटेडनेस और सर्विस पाथवे, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मतलब इन एक्शन नाउ। अगर ये है क्या आज हम सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आज जो सीखा वो अगर प्रैक्टिस है तो ही प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थ्योरेटिकल है। बहुत बढ़िया रोशन जी, थैंक यू। एंड हरीश जी आपको भी थैंक यू। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी अगर अर्नब जी अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा एक म्यूजिक के साथ शुरू करें ना तो वाह 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 वाह, मतलब सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आइंदा अगर अर्नब जी इस बात का ख्याल रखें तो हम सभी को आनंद आएगा। सब लोग थम्स अप दे दीजिए जो मैंने ये बात की है। क्या ये बात आप लोगों को भी जम अंत कर रही सकते हैं है? म्यूजिक से। तपन जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। हाँ, अंत कर सकते हैं म्यूजिक से प्रणाम मंत्र के पहले। अच्छा, मैं एक क्या कह रहा हूँ, ये पोल आप लोगों से लेना चाहूंगा। क्या दिख रहा है पोल? हाँ दिख रहा है। आप प्लीज वोट करिए। एनोनिमस ही होता है आई थिंक। तो ये अभी थोड़ी करना है, हाँ व्हाट्सएप अभी पे अभी आएगा। अभी अभी बस क्लिक कर अभी दीजिए। कैसे करना होता है भाई? दिख रहा है? नहीं दिखा और गायब हो गया। आप गायब कैसे हो इसको? गया? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे सर। रिकॉर्डिंग के बाजू में दिख ऐसा रहा कुछ बार ग्राफ जैसा है, वहां पे क्लिक करो। रिकॉर्डिंग के बाजू में ऊपर वो राइट जो स्क्वायर जैसा बना है उसको टच करेंगे तो पोल आ जाएगा। अच्छा, ये मोबाइल में कैसे करूं? मोबाइल में भी वैसे ही होगा। रिकॉर्डिंग शो हो रहा है क्या? टूल्स में जाइए, नीचे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, अच्छा फिर टूल्स में जाइए। मैं मुझे मिल गया व्यू ऑल द। हाँ, डिड यू फाइंड द सेशन हैवी? लेकिन और कुछ ऑप्शंस होने चाहिए थे, समवट हेवी और इजी टू ग्रास्प। इसके बीच में कुछ मतलब मैंने दे थोड़ा दिया। हेवी तो था, अब क्या दे, अब मुझे नहीं हेवी मिल भी नहीं रहा लगा, है। लेकिन डिस्कशन इतना इजी भी नहीं था। थोड़ा तो बीच में डीप करना चाहिए था, डीपर अंडरस्टैंडिंग टाइप का। होना चाहिए। गीता क्या क्या बता दो वही मैं कर दूं। अरे क्यों बता दो, बेचारा फंस आपने जाएगा। पढ़े ना ऑप्शन, इसलिए बता दो जिसमें थोड़ा सा जोर मैंने दोगे कर तो समझ दिया। जाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है कि वो कुछ संगीत के माध्यम से कहते और गाते तो कितना मजा आता। लेकिन ये भी बहुत अच्छा था, आपका प्रयास बहुत अच्छा था, सभी ने अग्री किया इस बात को। सो थैंक यू सो मच। आपकी जो मतलब बहुत मेहनत और परिश्रम है उसको हम प्रणाम करते हैं। ओके, तो मैं यही कहती हूँ सभी के सामने, क्योंकि जो एक व्यक्ति इतनी मेहनत से करता है, श्रद्धा से करता है, तो ये वो ऐसे वैसे नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। ओके, सो रियली यू हैव पुट इन बेस्ट एफर्ट्स यू हैव गिवन अर्नब, and I am looking forward for such presentation, but with the condition that you must have some music. Rajni ma'am wants to say something. Rajni ma'am. Where is the नहीं, मैंने कुछ बोलने के लिए नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं, बट आपको देखकर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ शब्द बोलें तो अच्छा वो इंस्पायर होगा। नहीं, आप ये वाला सेशन बहुत इन्वॉल्विंग सेशन था। एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड बिकॉज द वे ही वाज आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, ही वाज नेविगेटिंग एवरीबडी इनटू द राइट डायरेक्शन। आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी। एंड यस, जैसे आपकी बात है कि थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए, तो and some more examples from the real life situations, and so that everybody can relate it. But it was excellent, very nice session. Thank you. Thank you thank so you, much, Arnab. Thank you, Arnab. everybody. Thank you अर्नब, थैंक यू एवरीबॉडी। तो अभी क्या करना है, माँ का प्रणाम मंत्र कर दें। जी जी जी। ओके, जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने ताप। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमो नमः। ओम नमः शिव भगवते राम। थैंक यू हरि।